बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव के बाद नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभालते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में उन्होंने कानून का राज स्थापित करने, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने और हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा देने को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उनके भाषण का सबसे अहम हिस्सा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय को लेकर दिया गया संदेश रहा, जिस पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई थी। तारिक रहमान ने साफ कहा कि बांग्लादेश किसी एक धर्म या विचारधारा का देश नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले हर नागरिक का समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहाँ मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी खुद को सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लोकतंत्र की असली ताकत कानून के निष्पक्ष शासन में है और उनकी सरकार इसी सिद्धांत पर काम करेगी। उनका ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले 1.5 साल के दौरान देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आती रही। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बनी अंतरिम व्यवस्था के दौरान कई जगहों पर हिंसा, मंदिरों में तोड़फोड़ और समुदाय विशेष को निशाना बनाए जाने की खबरों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट में भीड़ हिंसा और सांप्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी का जिक्र किया गया। ऐसे में नए प्रधानमंत्री का समावेशी संदेश राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। तारिक रहमान ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि सरकार पर केवल उन लोगों का अधिकार नहीं है जिन्होंने उनकी पार्टी को वोट दिया, बल्कि उन सभी नागरिकों का भी है जिन्होंने वोट नहीं दिया या किसी अन्य दल का समर्थन किया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपरा की मूल भावना बताया। उनके इस बयान को राजनीतिक ध्रुवीकरण कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रमजान के महीने का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि गैस, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति बाधित न हो, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का भी भरोसा दिलाया। नई सरकार की संरचना को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है और कुछ प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने अपने पास रखी है। तारिक रहमान का राजनीतिक सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और लंबे समय से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। करीब 2 दशक बाद उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी को बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। छात्र आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता के बाद हुए चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करना उनकी राजनीतिक रणनीति की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने युवाओं और छात्रों को खासतौर पर संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उनके बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास के लिए हर संभव अवसर उपलब्ध कराएगी। उनका कहना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें शिक्षा, तकनीक और रोजगार के बेहतर अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।